हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इंडक्टिव रिसर्च एंड डिडक्टिव रिसर्च के बारे में पढ़ने वाले हैं। और पेपर 1 एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप मीनिंग्स को समझ लेते हैं, कीवर्ड्स को पकड़ लेते हैं, तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाता है। आपको इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको 10 घंटा 8 घंटा का मैराथन ही देखना है। आप कम शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू भी किसी भी टॉपिक को इसका समझ सकते हैं। तो चलिए आज हम इंडक्टिव और डिडक्टिव रिसर्च के बारे में पढ़ते हैं और अच्छे से टैकल करेंगे सारे पीवाईक्यू को, और आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप इस टॉपिक को इजीली कवर कर सकते हैं। एक ऐसा रिसर्च है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी न्यू जो रिसर्च होता है या फिर कोई भी न्यू फाइंडिंग्स को हम लोग खोजते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले बहुत ही स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं, देन धीरे धीरे अलग अलग मेथड से रिसर्च करते हैं, एंड देन एक जो भी हम लोग का रिजल्ट मिलता है, आउटकम मिलता है, उसको पब्लिश करते हैं। ठीक है, तो इंडक्टिव रिसर्च और डिडक्टिव रिसर्च को चलिए अच्छे से कवर करते हैं कि क्या है। जैसे आप एक पहले एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मानो कि न्यूटन है, जब उनके ऊपर जो एप्पल गिरा तो सबसे स्पेसिफिक था कि एक ही घटना हुआ कि एप्पल गिरा। ठीक है, देन वो उनके दिमाग में एक थ्योरी आया कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा। देन अलग अलग वो रिसर्च किए, अलग अलग मतलब जगह में जाके देखे, तो ये क्या हुआ कि इनिशियल स्पेसिफिक था, उससे क्या हुआ वो रिसर्च को प्रूव किए एंड देन उसको जनरलाइज किए। और पता है कि रिसर्च वही होता है जो जनरल हो जाता है। ओके, तो देखो इंडक्टिव रिसर्च जो होता है ये इनिशियल स्टेज होता है। कोई भी रिसर्च को जो स्टार्टिंग है, जैसे मान लो कि ग्रेविटेशन का जो खोज हुआ, उसका जब सबसे स्टार्टिंग में तो नहीं ना पता था कि क्या फॉर्मूला है, कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है। तो बहुत इनिशियल रिसर्च जब होता है तो उसमें इंडक्टिव रिसर्च का यूज करते हैं। ये बहुत ही स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से स्टार्ट होता है, ये भी आपको याद रखना है। बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इसमें रहता है और उससे वो स्टार्ट करते हैं एंड देन उसको जनरलाइज करने का कोशिश करते हैं। फिर क्या करते हैं, इसमें न्यू थियोरी का डेवलपमेंट होता है। तो देखो इसमें क्या रहेगा, बॉटम अप अप्रोच। यहाँ पर देखो बॉटम अप मतलब बॉटम से अप जा रहे हैं, यानी कि पहले तो हम लोग के पास कोई ऑब्जर्वेशन आया, फिर हम लोग उसको एनालिसिस किए, एनालिसिस करने के बाद कोई भी टेंटेटिव हाइपोथेसिस हम लोग जनरेट किए, देन उससे क्या करते हैं एक थ्योरी बना लेते हैं। तो ये क्या हुआ, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला है, बॉटम अप अप्रोच बोला गया। इसके बाद क्या है, स्पेसिफिक टू जनरल जगह। हम बोल रहे हैं ना, जैसे कि एक बहुत स्पेसिफिक इंसिडेंट हुआ कि एप्पल नीचे गिरा, उससे जनरलाइज करके हम लोग ग्रेविटेशन का थ्योरी निकालते हैं। तो ये स्पेसिफिक टू जनरल होगा। ये क्या होगा, क्वालिटेटिव रिसर्च होगा। देखो हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च में जो पढ़े थे उसमें भी हम लोग पढ़े थे कि वो इंडक्टिव होता है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में कंफ्यूज मत होना। क्वालिटेटिव होता है जिसका कोई स्पेसिफिक रिसर्च का पैटर्न नहीं होता। जब हम लोग स्टार्ट करते थे हमें पता नहीं होता कि किस तरह से इस रिसर्च को हम लोग प्रूव करें, तब क्या होता है हम लोग डिफरेंट मेथड से करते हैं। तो इसका कोई स्पेसिफिक पैटर्न या फिर स्पेसिफिक तरीका नहीं होता उस टाइम पे स्टार्टिंग में, इसीलिए इसको क्वालिटेटिव रिसर्च में रखा जाता है। इसमें लिटरेचर रिव्यू उतना ज्यादा नहीं किया जाता क्योंकि इसमें थ्योरी उतना बना ही नहीं रहता है, स्टार्टिंग वाला थ्योरी रहता है, तो इसमें लिटरेचर रिव्यू थोड़ा सा कम रहता है। और कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाता है, यानी कि हम लोग कॉन्क्रीट हम लोग बस एक स्पेसिफिक एक हम लोग का इंफॉर्मेशन है और उससे हम लोग नए चीजों का खोज करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं। तो ये हो गया आपका इंडक्टिव रिसर्च। अब पढ़ते हैं डिडक्टिव रिसर्च। ये क्या होता है, सेम अगर आप इंडक्टिव को याद कर लेते तो डिडक्टिव अगर याद नहीं भी करते तो अभी आपको याद हो चुका होगा, क्योंकि जो इंडक्टिव होगा उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, डिडक्टिव होगा। अगर आप क्वालिटेटिव अगर याद कर लेते तो क्वांटिटेटिव आपको याद करने का जरूरत नहीं है। इवन अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च याद किए ना तो आपको इंडक्टिव भी सेम ही है, क्वालिटेटिव जो है वही इंडक्टिव है, तो आपको उसमें भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो समझ गए, मतलब एक चीज को समझो और उसको अलग अलग जगह में अप्लाई करके देखो कि कहाँ ये स्पेसिफिक बन रहा है और कहाँ नहीं बन रहा है। आई होप आपको समझ आ रहा है कि कैसे आपको याद करना है लॉन्ग टर्म में और कैसे उसको एग्जाम तक रखना है अपने दिमाग में। अगर क्वालिटेटिव रिसर्च आप याद कर लेते हैं यानी कि आप इंडक्टिव रिसर्च याद कर रहे हैं, और अगर एक याद हुआ तो दूसरा उसका ऑपोजिट है, बस उसका ऑपोजिट करते चलो। तो क्या है, बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ इंडक्टिव रिसर्च, यानी कि जो भी इंडक्टिव रिसर्च में रिजल्ट आया रहेगा उसको क्या करेंगे, डिडक्टिव रिसर्च में अप्लाई करने का कोशिश करेंगे एंड उसको स्पेसिफिकली प्रूफ करने का कोशिश करेंगे। ये क्या करता है, कोई भी अगर थ्योरी एग्जिस्ट रहता है वही चीज को ये क्या करता है, टेस्ट करने का काम करता है। यानी कि कोई भी थ्योरी एग्जिस्ट है उससे क्या कर रहा है, वो टेस्ट करने का काम कर रहा है। यानी कि हमारा थ्योरी बना हुआ है और उससे हम लोग कंफर्मेशन कर रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा।
ये क्या होगा, टॉप टू डाउन। जैसे इसे बॉटम था ना कि सबसे पहले हम लोग एब्जॉर्वेशन कर रहे हैं, देन हम लोग एक थ्योरी बना रहे थे, ये बॉटम से अप जा रहा है, लेकिन ये टॉप टू डाउन जा रहा है। यानी कि हम लोग के पास थ्योरी है, हम लोग के पास नॉलेज है, हम लोग के पास वो रिसर्च किया हुआ है, बस हम लोग उसको कंफर्म कर रहे हैं सही है या नहीं है। तो ये जेनरिक रहेगा, क्योंकि थ्योरी बना हुआ तो वो जेनरिक होता है, तो टू स्पेसिफिक जाएगा। इसके अलावा क्या रहेगा, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च रहेगा, और इसमें लिटरेचर रिव्यू बहुत ज्यादा होता है, एंड एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट जाता है। आई होप आपको इंडक्टिव और डिडक्टिव समझ आ गया होगा कि इसमें क्या होता है, ये बॉटम अप होता है, ये टॉप टू डाउन होता है, ये स्पेसिफिक टू जनरल जाता है, ये जेनरिक टू स्पेसिफिक जाता है, और ये क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, और इधर वाला क्या होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है। और ये जो होता है बहुत ही इनिशियल रिसर्च में इंडक्टिव रिसर्च का यूज होता है, क्योंकि उस टाइम पे हमें नहीं पता होता है कि कैसे हम रिसर्च करें, कौन सा मेथड अपनाएं। तो ये बहुत ही मतलब बोलते हैं एक जैसा नहीं होता, बहुत अलग अलग मेथड करके हम लोग यूज करते हैं। वहीं पर डिडक्टिव रहेगा तो एक सेट पैटर्न रहेगा, स्पेसिफिक पैटर्न रहेगा, जिस तरह से हम लोग उसको रिसर्च करेंगे एंड देन कंफर्म करेंगे कि हाँ ये जो रिसर्च है वो सही है या गलत है। आई होप आपको ये रिसर्च बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा, एंड इसका एमसीक्यू प्रैक्टिस भी होगा जब हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट हो जाएगा। तो यहीं तक रहने देते हैं, एंड ये रहा आपका इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रिसर्च।